हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स का पार्ट 1 देखेंगे। बेसिक मैथ्स मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव देना चाहते हैं लेकिन उनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है और वो कोशिश नहीं करना चाहते, डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है कि मैथ्स में वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी भूल चुके हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स में बिल्कुल बेसिक ख़त्म हो चुका है तो आप मेरी इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं अपने बेसिक की जर्नी, और इसके बाद आप इससे और थोड़ा सा एडवांस मैथ में जाएंगे, एलिमेंट्री मैथ्स में, उसके बाद और एडवांस मैथ में जाएंगे। तो आप हो सकता है कि जो मैथ्स का फोबिया था वो आप बिल्कुल आपसे ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ्स में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे पहले एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन एंड चौथा डिवीज़न। सॉरी, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। तो हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन बहुतों को इसमें भी प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इस वीडियो को लेके आए हैं कि बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करें। अब देखिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न हम तो जानते ही हैं, पर इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होते चला जाता है और बहुतों को ये लगता है कि मुझे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आता है, पर एक्चुअली में उनको आता नहीं है। वो बेसिक जानते नहीं हैं, वो जस्ट हाँ 2+3 कर देंगे तो हाँ मुझे आता है, लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें और थोड़ा सा आपको डीप कॉन्सेप्ट में जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये चारों चीज़ पहले तो हम नंबर्स में देखेंगे, दूसरा हम डेसिमल्स में देखेंगे या फिर फ्रैक्शन में देख लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन देख लेंगे या फिर डेसिमल देख लेंगे, जैसी सिचुएशन डिमांड करेगी। ठीक है, फ्रैक्शन के बाद हम देखेंगे अलजेब्रा में। ठीक है, मतलब कि नंबर्स का भी हमको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखना है, डेसिमल्स का भी हमको देखना है, फ्रैक्शन का भी देखना है और अलजेब्रा का भी देखना है। तो इतना हमको समझना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा। नंबर सिस्टम बताऊंगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट में मैं जस्ट नंबर्स को लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए तो नंबर्स को स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर्स में हमको देखना है एडिशन सबसे पहले। ठीक है, तो नंबर्स में हम एडिशन सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा, एडिशन किसको कहते हैं? एडिशन कहते हैं जब आप टोटल करते हैं, दो नंबर को लेके उनका टोटल करते हैं तो वो जो आएगा उसको एडिशन कहते हैं। सब्सट्रैक्शन कैसे कहते हैं? अगर दो नंबर को लेके आप उनको माइनस कर देते हो, मतलब कि उनमें डिफरेंस कितना है वो अगर आप बताते हो तो उसको सब्सट्रैक्शन कहते हैं। अगर दोनों का टोटल बताते हो तो सम कहते हैं। ठीक है, तो सम कहते हैं, एडिशन कहते हैं। अब लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस साइन को एडिशन नहीं कहते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक हम यहीं करते हैं। जिन बच्चों को साइन में प्रॉब्लम होता है, माइनस प्लस में, वो बहुत गलती करते हैं। उनके लिए वो बहुत ध्यान से देखें, प्लस को एडिशन नहीं कहते हैं। अब बोलोगे आप सर आप तो कुछ और ही बोल रहे हो। नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं, प्लस को एडिशन नहीं कहते हैं। ठीक है,
ये एडिशन का साइन है, पर कब है वो भी आपको देखना होगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एडिशन कब होता है? एडिशन कब होगा? जब भी एक से ज़्यादा नंबर होंगे तभी हम ऐड कर सकते हैं, एक नंबर को तो ऐड नहीं करते, ठीक है। तो एडिशन तभी होगा। अब एडिशन के लिए 2 नंबर चाहिए। अब हमें ये 2 नंबर, मान लो सपोज़ मैंने क्या किया, 2 नंबर ले लिया, एक ले लिया 2, एक ले लिया 5। अब बोलोगे कि आप बीच में प्लस लगाओगे तो एडिशन होता है, ठीक है, सही है, कुछ लोग ये बोलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि एडिशन सिर्फ इस प्लस को देख के नहीं किया जाता है। एडिशन इस नंबर का भी साइन देखा जाता है। अगर दोनों का साइन सेम हो तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुना आपने बात, प्लस साइन के वजह से हमने ऐड नहीं किया, दोनों का साइन प्लस था इसीलिए ऐड किया, ठीक है। अब साइन इसका क्या होगा? ऑब्वियसली +7, और पॉजिटिव हम हर जगह नहीं लिखते हैं, सिर्फ 2 नंबर के बीच में लिखते हैं, इसीलिए पॉजिटिव आपको आंसर में नहीं दिखा मिलता है, 2 के साथ भी लिखा नहीं मिलता है। अब इसी बात को मैं प्रूव करना चाहूँगा, जैसे कि 2 है +5 है, ये क्या एडिशन हो रहा है? बीच में तो साइन प्लस है, क्या ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा वाला नंबर है, पहला वाला जो नंबर है ये माइनस में है, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा था दोनों साइन सेम नहीं है, पहले वाले नंबर का साइन माइनस है, दूसरे वाले नंबर का साइन प्लस है। इस केस में आप ऐड नहीं कर सकते, इस केस में आप क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट करोगे। हमेशा याद रखो, सेम साइन एडिशन होता है, 2 डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्शन होता है। एंड आंसर का साइन जो दोनों में बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, उसके साइन को लेंगे। जैसे कि 2 और 5 में डिफरेंस निकालो, क्योंकि सब्सट्रैक्शन है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस क्या आएगा दोनों में? ऑब्वियसली 5 से 2 को माइनस करो, कितना आएगा डिफरेंस? 3, ठीक है। अब साइन क्या होना चाहिए आंसर का? वो बड़े वाले का साइन होना चाहिए, +3, ठीक है। चलिए अब दूसरा काम क्या करते हैं, देखो मान लो यहाँ है 2 -5, अब इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर आएगा 7। क्यों? क्योंकि दोनों साइन सेम है, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है। देखा, इसीलिए मैंने कहा था कि जो प्लस साइन है वो एडिशन को नहीं डिफ़ाइन करता है। एक्चुअली में दोनों नंबर्स का साइन सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब दोनों का साइन सेम है, अब हमने क्या किया? ऐड कर दिया, 7 कर दिया। 7 करने के बाद अब आंसर का साइन क्या होना चाहिए? तो वो बड़े वाले का साइन देख लीजिए, क्या है? -7, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ही चीज़ देख लिया, नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब मेरे ख्याल से आपको साइन को लेके प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर जब हम लोग सोचते हैं ना ये प्लस है और ये माइनस है, तभी ये प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ आप क्लियरली यहाँ पे दिमाग में ये बिठा लो कि एडिशन कब होगा। अगर आप इसको दिमाग में बिठा लेते हो तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व होगा। इफ़ बोथ the numbers have same sign, ठीक है, तभी एडिशन करेंगे। and the sign of the answer will be depend upon the number which has greater magnitude, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला ना कि -2 + 5 + 3 होता है, क्योंकि आपको एक्शन क्या करना है, ऑपरेशन क्या करना है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है। ये कैसे पता चला? दोनों का साइन डिफरेंट है, लेकिन आंसर का साइन क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है आपके बड़े वाले का नंबर का देख के, ठीक है। तो इसीलिए +3 आ गया। चलो, सब्सट्रैक्शन के केस में
if both the numbers have different sign and the sign of the answer will be depend on the number which has ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें भी वही केस है, बस मैग्नीट्यूड देख के आप साइन उसमें लगा दोगे। तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है हमें, साइन आंसर का साइन क्या होना चाहिए, जो भी नंबर बड़ा है उसके साइन पे। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं भाई, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। बहुत ही इजी है, आप बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, अब दो नंबर ए बी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आएगा। सपोज इस तरीके से मैंने बोला, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। आपको पता है यहाँ भी साइन का हमको देखना है। देखिए, दो नंबर के साइन के बीच में अगर कोई और साइन है, इनटू का साइन है, तब हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। ठीक है, जैसे कि +3 + 4, ये मल्टीप्लिकेशन का केस नहीं है, ये तो एडिशन का केस हो गया ना, 3 + 3 + 4 + 7। ठीक है, लेकिन अगर यही +3 इंटू +4 है, अब ये क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। ठीक है, इस केस में आप सीधा इंटू करोगे, 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब आंसर का साइन किस पे डिपेंड करता है, यहाँ भी वही केस है, सेम साइन मतलब प्लस लगाना है, डिफरेंट साइन मतलब कि नेगेटिव आंसर आएगा। सेम साइन प्लस लगाओगे, डिफरेंट साइन नेगेटिव आंसर आएगा। सीधा यहाँ पे यही केस है, जैसे कि -3 इंटू -4, सपोज -3 इंटू -4 12, पहले 3 इंटू 4 कर लो, 12 हो गया। अब देखो दोनों सेम साइन है तो आंसर का साइन प्लस रहेगा। सेम साइन मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन सेम साइन आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, डिफरेंट, सिर्फ ये आंसर के केस में, बाकी और कुछ नहीं देखना। डिफरेंट साइन आंसर विल बी नेगेटिव, दैट्स ऑल, ख़त्म कहानी। ये जो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया मैंने। डिफरेंट साइन जैसे कि देखो +4, 3 इंटू +4 तो नहीं भी लिखते हैं, कहीं कहीं नहीं लिखते हैं, ये कहीं कहीं क्या, कहीं भी नहीं लिखते हैं, है ना। -3 इंटू 4, अब यहाँ देखो, यहाँ इस एक का साइन नेगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मैंने कहा ना, डिफरेंट साइन नेगेटिव आंसर। ठीक है, और आंसर तो इंटू ही करना है भाई, और तो कुछ करना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इंटू का साइन है यहाँ पे। ठीक है, डिवीज़न के केस में भी सेम है। डिवीज़न के केस में भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ये सब चीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप याद रखो, सेम साइन होगा आंसर पॉजिटिव आएगा, डिफरेंट साइन होगा आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे कि सपोज़ +4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये प्लस को हटा दो, 4 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का साइन सेम है, आंसर क्या आएगा, प्लस में ही रहेगा, 2 आएगा। -4 डिवाइडेड बाई 2, अब 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 ही आना है, पर आंसर का साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब चाहे आप डिवाइड करने वाला नेगेटिव हो, चाहे डिवाइड हो रहा है वो नेगेटिव हो, आंसर नेगेटिव ही आएगा अगर नेगेटिव है तो। अगर दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो मैंने कहा ना, दो सेम साइन पॉजिटिव आंसर, 4 और 2 डिवाइड होके पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल एडिशन का कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है, मल्टीप्लिकेशन की भी कहानी ख़त्म होता है नंबर सिस्टम में। बहुत इजी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अब साइन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम
दूसरे कहानी पे लौटते हैं। दूसरा कहानी क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि भाई मैं आपको नंबर का एडिशन बताऊंगा, मैं आपको फ्रैक्शन का भी बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको डेसिमल का भी बताऊंगा, मैं आपको अलजेब्रिक भी बताऊंगा। चलो, तो नंबर्स का तो हो गया भाई। फ्रैक्शन में भी साइन को लेके, और देखो साइन जो मैंने कहा ना अभी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चाहे वो फ्रैक्शन का केस हो चाहे वो नंबर्स का केस हो, आपको साइन में सेम ही फिलॉसफी रखना है, मतलब कि जो मैंने अभी बता दिया है वही रखना है। जस्ट मैं आपको फ्रैक्शन का कुछ और चीज़ बताऊंगा, जैसे कि बहुत लोगों को एडिशन करने में प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्शन का एडिशन करने में प्रॉब्लम होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन को समझते हैं हम। फ्रैक्शन किसी को कहते हैं? किसी नंबर को, जैसे कि 1 है, इसको आप कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दूँगा। ये एक फ्रैक्शन हो गया। अब ये फ्रैक्शन हुआ किसका है? फ्रैक्शन किसका है ये एक्चुअली 1 का फ्रैक्शन है। 1 का फ्रैक्शन है 1/4, ठीक है। मतलब कि अगर 4 1/4 अगर आप ऐड कर देते हो तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके अगर 1 को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/3। मतलब कि मैंने 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब 3 बार अगर 1/3 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अभी इसी तरीके से कोई भी नंबर को ले लो, जैसे 2/3। इसका मतलब मैंने क्या किया है? 2 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आप 2 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो 2/3 2/3 2/3 3 बार होगा, और तीनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 2 को 3 पार्ट में डिवाइड किया था तो आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं अगर उतना पार्ट को आप प्लस कर देते हो तो आंसर जिसको डिवाइड कर रहे हो वही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से फ्रैक्शन के लिए आपको समझना ज़रूरी था, ठीक है। फ्रैक्शन में हमें क्या है, ये तो जस्ट जनरल फ्रैक्शन मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में फ्रैक्शन का काम क्या है या कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देख लो, ठीक है। फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है? तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो कहानी अभी भी वही है, प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीज़न ही देखना है हमें, लेकिन पहले मैं फ्रैक्शन तो समझा दूँ अच्छे से। जिनको पता है वो भाई ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको तो बताना है, ज़रूरी है ना। मेरा काम यही है, मैं टीचर हूँ तो मेरा काम तो ये है कि भाई मेरे सारे स्टूडेंट्स जो भी हों उनको किसी भी तरह का डाउट ना रहे, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? देखो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ये तो हमें सबको पता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, जैसे कि अभी देखा था हमने 1/2, 1 छोटा है 2 से, ठीक है। न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इफ़ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और एक चीज़ है,
जब प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल में आप कन्वर्ट करते हो तो हमेशा 0 पॉइंट कुछ आएगा, कितने भी प्रॉपर, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो जब डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो 0 पॉइंट समझ, मतलब कि वो नंबर 0 और 1 के बीच का होता है। जैसे 1/2 को आप अगर करते हो तो 0.5, ये कहाँ है, 0 और 1 के बीच का नंबर है, ठीक है। 2/3 भी करोगे तो आपको डेसिमल में करके देख लेना, ये भी 0 से 1 के बीच में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा डेसिमल में 0 से 1 के बीच का रहता है, 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो रहता है उसमें हमेशा ही आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होता है आंसर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आंसर इज 0 0 से बड़ा और 1 से, मतलब 0 या 1 हो सकता, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप इसको ऐसे देख लो, 0 और 1 के बीच का नंबर होता है, ठीक है। जिसमें आपको ध्यान रखना है 0 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन जनरली, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये है 3/2। अब इसका आंसर जब निकालोगे ना तो 1.5 आएगा। देखो ये अब 0.5 नहीं रहा, 1.5 आ गया, 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा आंसर आता है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर 0 और 1 के बीच का, इम्प्रॉपर 1 से बड़ा। तो यहाँ तक हो गया। अब अगर कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे कि 3/2। मिक्स फ्रैक्शन में आपने देखा होगा इस तरीके से फ्रैक्शन को लिखते हुए, यही है मिक्स फ्रैक्शन। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कभी नहीं लिख सकते, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे कचरा हो गया, मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सही से, ध्यान से क्लास करो बेटा लोग, बहुत मज़ा आएगा मैथ्स करने में। जिनको भी लगता है मैथ्स बहुत बोरिंग है, मज़ा आने लग जाएगा। चलो ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन मैंने कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसी को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2/3 और एक एग्जांपल ले लेता हूँ 3/2। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, ये है, ठीक है। देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। 3 को 2 से डिवाइड करो, 1 आएगा। मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या है भाई, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा, उसी को हमको करना है, ठीक है। अब ये 2 1 जा 2 2 और ये यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉरी ये 1 लिखना है, 2 1 जा 2, ये 1 आ गया। अब क्या करना है आपको, इसमें जो डिवाइड कर रहा था ये तो नीचे रहेगा ही, मतलब ये 2 तो नीचे रहेगा ही, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, इसको और इसको, ठीक है, वो 3 के जगह पे इसको और इसको लिखेंगे, लेकिन इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब याद रखो हमेशा जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, और ये जो कोशेंट होता है वो यहाँ होता है, ठीक है। अब बोलोगे ये दोनों ही 1 है, तो कौन सा 1 कहाँ है, दोनों में से कोई भी 1 कहीं पे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको समझना है हर बार 1 ही तो नहीं आएगा, ठीक है, कुछ और भी आ सकता है। तो याद रखना है कि ये जो कोशेंट होता है वो आगे रहता है, सबसे आगे कोशेंट लिखे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ये 1। अब देखो यहाँ पे इसको मान लो 5/2 था, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैंने क्या किया, 5 को 2 से डिवाइड किया, कोशेंट क्या आया 2, तो आपको लिखना है कोशेंट को ऊपर, आगे, रिमाइंडर को ऊपर, और जो डिवाइड करने वाला 2 है वो तो नीचे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, यही है मिक्स फ्रैक्शन। चलिए फ्रैक्शन का हो गया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लो, यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। चलो चलते हैं, अब हमारे पास क्या काम है भाई, पूरा मिटा दूँ क्या, पूरा ही मिटा दो, तो चलो हाँ। अब हमारे पास काम क्या है, फ्रैक्शन को भाई
एडिशन भी देख लेते हैं थोड़ा, फ्रैक्शन का एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अच्छा देखो, सब्सट्रैक्शन और एडिशन एक ही है, ठीक है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। तुम्हें बताने के चक्कर में सब्सट्रैक्शन का स्पेलिंग भूल गया मैं, चलो गलती हो तो माफ़ कर देना। फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है डिवीज़न। ये देखो, ये 4 चीज़ तो हमको फ्रैक्शन का भी करना है। अब मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो, फ्रैक्शन को जोड़ते हैं कब है, मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ, जैसे कि 2/3। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन होगा तो उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वो बता दूंगा मैं कैसे करता है, ठीक है। 2/3 और इसको मैंने क्या किया 5/2। देखो, एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। पहला वाला प्रॉपर, ये वाला इम्प्रॉपर। इनटू में कुछ देखना नहीं है, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बहुत ही आसान है आंसर। 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10, और 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छा, इसको 2 से काट भी सकते हैं, दोनों अच्छा, काटने का नियम क्या है, दोनों का कट करने का नियम क्या है, दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है ये खोजो और काट दो। जैसे कि 10 और 6 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 2। तो 2 इसको काटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, अब इस बात में एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ नोट कर लेना ध्यान से। ये दोनों ही जो फ्रैक्शन है ना, एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे उसको 5/3 लिखा है, इसको 10/6 लिखा है, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 10/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो 5/3। मतलब सेम नंबर से या तो आप मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन को, या डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आता है वो इक्विवेलेंट आंसर होगा। जैसे कि 10/6 का इक्विवेलेंट 5/3 तो है ही, और अगर मान लो ये डिवाइड करके आया था, अगर मान लो कि मैंने दोनों में ही 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20/12। ये भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद जो मिल रहा है वो भी इक्विवेलेंट है, ठीक है, और इनटू करने के बाद भी। लेकिन याद रखना है, इक्विवेलेंट के लिए दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमने कर दिया इक्विवेलेंट। इसका मतलब 5/3 का इक्विवेलेंट कौन है, 10/6 है, और 10/6 के इक्विवेलेंट कौन सा है, 5/3 है, और 5/3 के इक्विवेलेंट 20/12 भी है, ठीक है। तो देखना है 20/12 के लिए यहाँ 5/3 में कितना मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों में 4 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम 20/12 आ जाता है ना, है कि नहीं, इक्विवेलेंट है। हाँ, तो इसी को हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं। हेलो भाई, इतना तो बता दिया मैंने, अब क्या करें, अब हाँ, मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाता है, बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिवीज़न का केस भी देख लो भाई, डिवीज़न भी बहुत आसान है। 2/3 डिवाइडेड बाई 5/2 अगर आपको मिलता, इनटू नहीं मिलता, डिवाइड मिलता, तो क्या करना होता, तो कुछ नहीं करना होता है, इसको ऐसे करना है, 2/3 इस डिवाइड को इनटू में चेंज कर दो भाई। अब इनटू में चेंज करोगे तो कुछ तो देना करना पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं कर सकते हो ना कोई भी काम। तो इसके बदले में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसके बदले में इन जो 5/2 है ना, इनको आपस में कुछ साठगांठ करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इनटू करने के लिए ये जो 2 है इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, और 5 को नीचे भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस से आंसर निकाल लो भाई, 2 और 2 मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 5 मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 हो जाएगा और 15 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, 4/15 है। क्या करना है, इनटू करने के बाद जो पीछे वाला फ्रैक्शन है उसको पलट दो। अच्छा, यही केस है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। 2/3 5/2 ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। 2/3 5/2 ऐसे केस होता है, फ्रैक्शन को डिवाइड हो कर रहा है, फ्रैक्शन देख रहे हो, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है। तो आपको कैसे करना है, डिवाइड करने से क्या होता है, जो नीचे वाला है, जो मतलब पीछे जो डिवाइड करने वाला है, उसको पलट के इनटू कर दो, तो आंसर आ जाएगा। जैसे 2/3 इंटू 2/5 कर दिया, सेम चीज़। ये दोनों चीज़ याद रखना, मार्क करके रखो इसको, एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ उसको मार्क करके रखो भाई, जो मैथ्स में पुअर है, ठीक है।
चलते हैं अब दूसरी ओर। बहुत आसान था हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा एडिशन में। अब मान लो 2/3 और 5/2 को प्लस करना है। अब यहाँ कहानी क्या आता है, होता क्या है कहानी में ट्विस्ट। भाई नीचे का डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है ना तो फिर ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है। बहुत लोग हैं ऊपर 2 और 5 को ऐड कर देते हैं, फिर नीचे 3 और 2 को भी ऐड कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो फिर आपको ये चीज़ सुनना चाहिए अच्छे से। हमेशा याद रखो फ्रैक्शन कभी भी आप ऐड नहीं कर सकते जब तक कि उसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगर सेम है तो सीधा प्लस कर दो। भाई सेम है, जैसे कि मान लो कि 2/3 प्लस 5/3, तब क्या करना है, न्यूमरेटर को सीधे प्लस कर देना। भाई न्यूमरेटर को सीधे प्लस कर देना। 2 और 5 7। अच्छा, डिनोमिनेटर को प्लस नहीं किया जाता है। अगर दोनों सेम है तो एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है, याद रखो एक ही बार लिखा जाएगा। सिर्फ ऊपर प्लस होगा, नीचे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यही केस आपका मैं बताता हूँ नंबर में भी होता है 2 और 3 में। जैसे 2 और 3 को प्लस करते हो तो आप 5/2 थोड़ी लिखते हो, क्या लिखते हो, 5 लिखते हो। अब मेरा 5/2 कहने का रीज़न क्यों था, तो आप जानते हो कि हर एक नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आप जिस तरीके से फ्रैक्शन को ऐड करते हो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाना चाहिए ना, पर नहीं होता है। इसीलिए डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखा जाता है, मतलब कि एक ही टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 3 3 था तो नीचे 3 ही रहेगा बस। 1 1 होता है तो 1 ही लिखते हैं, इसलिए 1 को हम लिखते भी नहीं है, तो 2 और 3 5 ही लिखते हैं बस, ठीक है। बस सारे कोई बात नहीं, सब सीख जाओगे, सब सीख जाओगे भाई, सब सीख जाओगे। होता है कभी कभी जब हम लोग नया नया शुरुआत करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी, पर इसको बार बार देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो रहा अगर सेम है तब की बात, सेम नहीं है तो फिर क्या करें, सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए एलसीएम का सहारा लेना पड़ता है। अब एलसीएम और एचसीएफ तो बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा किसी दूसरे दिन, लेकिन आज मैं जस्ट एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो देखो, दो नंबर किसको एलसीएम निकाला, जिसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम कैसे निकलेगा, 3 और 2, ठीक है। वैसे तो ये प्राइम नंबर है, ये भी चीज़ आपको मैं बता दूं, प्राइम नंबर को सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि इसका एलसीएम क्या होगा, 3 × 2 6, ठीक है। लेकिन मैं आपको मेथड बता देता हूँ, अगर प्राइम नंबर ने बहुत लोगों को पता नहीं होता है प्राइम नंबर क्या है, उनके लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 3, फिर ये 1 हो जाता है तो आप ख़त्म करो, फिर 3 से डिवाइड करो, 1 1, और यहाँ जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, 6 आएगा, है ना, एलसीएम 6 आ गया। अब आपको वही बताया मैंने, इक्विवेलेंट वाला केस। इस डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। पता है कितना, 2, है ना। इक्विवेलेंट इक्वेशन बनाने के लिए मैंने पहले बताया था, फ्रैक्शन बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, नीचे जितना मल्टीप्लाई करो उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। इसी तरीके से, अच्छा 6 क्यों बनाना है, क्योंकि एलसीएम 6 आया, ठीक है। चलो 5/2, अब ये 2 को 6 बनाना है, 5/2 में 6 बनाना है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 3। इक्विवेलेंट इक्वेशन बनाना है भाई, तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना आ जाता है, 15/6। अब 4/6,
अब 2/3 के इक्विवेलेंट क्या है 4/6, मतलब हम 2/3 की जगह 4/6 लिख सकते हैं, ठीक है। 5/2 की जगह पे 15/6 लिख सकते हैं। अब प्लस कर दो, अब आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो एक बार लिखेंगे और ऊपर ऊपर प्लस कर देंगे, 19/6 आ गया, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, इक्विवेलेंट वाले तरीके से बताया। बहुत लोग सीधा क्या करते हैं, इसी फ्रैक्शन को ऐसे करते हैं, दोनों का एलसीएम आएगा 6, एक ही बार लिख देंगे 6, ठीक है, और फिर 4 ऊपर लिखेंगे, 15 ऐसे लिखेंगे, 19/6 लिखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही कहानी है दोनों, ठीक है। अच्छा, आपको अगर पता नहीं चलता है कि 6 बनाने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे इनका एलसीएम 6 है तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए, क्योंकि कभी कभी बड़ा नंबर आ जाता है भाई, तो आप वो भी याद रखो। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो पुराना डिनोमिनेटर उससे डिवाइड करो, तो आपको पता चल जाएगा कितने से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इक्विवेलेंट इक्वेशन बनाने के लिए। तो 3 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 2, इसीलिए पहले वाले फ्रैक्शन में दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना नहीं मालूम है, तो 2 से 6 को डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 3, इसका मतलब इक्विवेलेंट बनाने के लिए 3 से करना है, ठीक है, कहानी ख़त्म। तो प्लस का कहानी ख़त्म हो गया। सब्सट्रैक्शन में भी यही काम करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या करना है, आपको खुद से करना है इसको। सब्सट्रैक्शन और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भाई, मैंने कहा सब साइन का खेला है, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, सब साइन का खेल है। चलो अब मैं बताऊँ सब्सट्रैक्शन, जैसे 2/3 प्लस 5/2, यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस होता, तो आपको करना क्या होता है, इसको 4 बनाते, कैसे बनाया वो पहले अभी प्रीवियस में देख लो, और इसको 15 बनाते हैं। अब 4 और 15 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो -11, अभी पता है ना, एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, ठीक है, 2 डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन 15 और 4 का सब्सट्रैक्शन 11, और दोनों का साइन में बड़ा साइन किसका है 15 का, तो उसका साइन यूज़ करेंगे, और 11/6 इज द आंसर, ठीक है। अब आपका मिनट से वो फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी। चलो तो यहाँ तक आज हम छोड़ते हैं, अब आपको मैं थोड़ा सा काम दे देता हूँ, आप उसको कर लो। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ में कमज़ोर हो, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, एलसीएम और एचसीएफ भी बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए पहले तो सबसे पहले तुम्हें काम क्या करना है, सबसे पहले करना क्या है, तो 1/3 प्लस 4/17 कितना आएगा, 2/3 प्लस 2/5 कितना आएगा, 2/3 माइनस 2/5 कितना आएगा, 1 2 3 4, 5/6 प्लस 2/3 कितना आएगा, 5/3 प्लस 1/3 कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, कभी आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ एंड करने से पहले, 5/3 सपोज करो प्लस 2 1/3 मिक्स फ्रैक्शन अगर दिया हुआ, ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग प्लस कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। पहले तो इसको फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, मैंने कहा था ना कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या है, हाँ बताओ क्या है मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में देंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं, है ना, मैंने चेंज करने सिखाया था, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था, लेकिन अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाता है, देखो ये और ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को प्लस कर देंगे, जैसे 2 × 3 6 प्लस 1 तो हो जाएगा 7, और नीचे जो है 3 वो 3 है, तो ये जो है ना 2 1/3 को हम लोग
7/3 कह सकते हैं। तो 5/3 प्लस 7/3, बाकी जो कहानी है वो तो सेम है जो हमें करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे का पार्ट को कंटिन्यू करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।